एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिसुक को दिखाया जाता है जिसे कोई उठा रहा होता है और यहाँ जिसुक अपनी आंखें खोलती है और वो देखती है कि उसके सामने युग खड़ा हुआ है और वो उससे कहता है कि अब से तुम्हें सिहोना बनकर रहना होगा, क्योंकि जब जिसुक की कार पानी में गिर रही होती है तब जिसुक ने उससे कहा होता है कि वो सिहोना बनने के लिए तैयार है। और उसके बाद युग ने जाकर उसे पानी से बाहर निकाला था और उसे हॉस्पिटल लेके आया। और यहाँ युग सिहोना की सारी डिटेल्स जिसुक को देता है और उसे कहता है कि अब से तुम सिहोना बनने के लिए रेडी हो जाओ। और फिर वो उसे एक नोट और पेन देता है और कहता है कि मैंने ये फ़ोन में जो लिखा है उसे जल्दी लिखो। तो जिसुक उसे कहती है कि तुम ये सब कुछ मुझे लिखने के लिए क्यों कह रहे हो। तो युग उसे कहता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से लिखो। और उसमें लिखा हुआ होता है कि अगर कर्जदार मर जाएगा तो हमारा कर्ज भी दूर हो जाएगा। और ये सब कुछ लिखने के बाद युग जल्दी से वो कागज़ उससे ले लेता है और तभी वहाँ पर सिहोना के मॉम डैड आ जाते हैं और वो जिसुक के पास आकर उसका हालचाल पूछने लगते हैं, क्योंकि उनको तो यही लग रहा होता है कि ये उनकी बेटी सिहोना है। तभी युग सिहोना के मॉम डैड से कहता है कि सिहोना ने अपनी याद शक्ति खो दी है, इसलिए उसे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। और यहाँ जिसुक सिहोना के मॉम डैड से कहती है कि वो ठीक है और यहाँ सिहोना के मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद युग सिहोना के कपड़े जिसुक को देता है, उसे पहनने के लिए कहता है और फिर जिसुक सिहोना के कपड़े पहन लेती है। उसके बाद जिसुक के बेड के नीचे से सिहोना की लाश को निकाला जाता है और यहाँ सिहोना की लाश को देखकर जिसुक चिल्लाने वाली होती है पर युग उसके मुंह पर हाथ रख देता है और यहाँ पर वो लोग उस लाश को लेकर हॉस्पिटल से बाहर जा रहे होते हैं। और यहाँ पर जिसुक बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है और वो युग से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए युग अपने चमचे को इशारा कर देता है कि वो सिहोना की लाश को लेकर बाहर चला जाए। और दूसरी तरफ जिसुक जाती है जल्दी से वॉशरूम में और वहाँ जाकर सोचती है कि वो यहाँ से भागे कैसे। और वहाँ पर एक लेडी होती है जिससे जिसुक हेल्प मांगती है और उसे कहती है कि मुझे एक फ़ोन कॉल करना है, प्लीज़ आपका एक बार फ़ोन दे दीजिए। पर वो लेडी उसकी हेल्प नहीं करती और वहाँ से चली जाती है, पर वो उसका परफ्यूम वहीं पर भूल जाती है। और यहाँ जिसुक उस परफ्यूम को देखकर कुछ सोचने लगती है और फिर वो उस परफ्यूम को पी लेती है और उसके बाद बाहर आकर उल्टियाँ करने लगती है, जिसकी वजह से युग उसे वापस हॉस्पिटल में एडमिट करता है। और नर्स के वहाँ से जाने के बाद वो जिसुक से कहता है कि ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ प्रूफ है जो तुम्हें मर्डरर साबित करते हैं कि तुमने अपने कर्जदार के आदमी का खून किया है। और फिर वो उसे सारे प्रूफ दिखाता है जिसके अंदर जिसुक की उंगलियों के निशान होते हैं और वो उसे वही कागज़ दिखाता है जो उसने जिसुक से लिखवाया होता है। और वो उसे कहता है कि इससे तो पक्का साबित हो जाएगा कि तुम एक मर्डरर हो। और यहाँ जिसुक बहुत ही ज़्यादा डर जाती है क्योंकि अब वो इस जाल में फंस चुकी होती है। और फिर हमें मिनोक को दिखाया जाता है जो योन्हा से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ रहा होता है और दूसरी तरफ से युग का चमचा योन्हा की लाश को लेकर आ रहा होता है। और यहाँ पर युग का चमचा मिनोक को देखकर जल्दी से कार के पीछे छुप जाता है, पर यहाँ पर मिनोक उस लाश को देख लेता है और वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि उसे दूर से साफ नहीं दिख रहा होता है। तभी युग उसे कॉल कर देता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर सिहोना से मिलने के लिए आए हो। और यहाँ वो दूर से उसे इशारा करता है और उसे हॉस्पिटल में बुलाता है क्योंकि उसने देख लिया होता है कि मिनोक उसके चमचे की तरफ आगे बढ़ रहा है। और फिर मिनोक हॉस्पिटल में जाता है और यहाँ पर युग उसे कहता है कि सिहोना को कोई भी मेमोरी याद नहीं रही है, इसलिए तुम उसे ज़्यादा परेशान मत करना। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और युग के वहाँ से जाने के बाद मिनोक जिसुक के शरीर पर से उसकी चादर हटाने लगता है, पर यहाँ जिसुक ने उस चादर को बहुत ही ज़्यादा टाइट पकड़ रखा होता है, जिसकी वजह से मिनोक को पता चल जाता है कि जिसुक जग रही है। और वो जिसुक से कहता है कि सिहोना, मुझे पता है कि तुम जग रही हो, जल्दी से अपनी आंखें खोलो। और यहाँ जिसुक अपनी आंखें खोलती है। उसके बाद मिनोक उसे कहता है कि क्या तुम्हें सचमुच कुछ याद नहीं है। तो जिसुक उसे कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो ये सुनकर मिनोक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे ज़ोर से पकड़कर उससे कहता है कि सच बोलो, क्या तुम्हें सचमुच कुछ भी याद नहीं है। और इतना शोर सुनकर युग जल्दी से वहाँ पर आता है और मिनोक को जिसुक के पास से दूर हटाता है। उसे कहता है कि इसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए तुम इससे अभी कोई भी सवाल मत करो। और वो मिनोक को लेकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ जिसुक रोने लगती है। फिर हमें जिसुक के फैमिली मेम्बर्स को दिखाया जाता है जहाँ वो लोग उसकी चिंता कर रहे होते हैं और यहाँ जिसुक का भाई उसे कॉल करने जा रहा होता है पर उसका फ़ोन बंद आ रहा होता है। और वो उसकी मॉम डैड से कहता है कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिसुक ने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होगा, इसलिए वो कहीं पर सो रही होगी। वो सुबह में घर वापस जल्दी आ जाएगी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर युग जिसुक को लेकर योन्हा के घर आता है और फिर हमें मिनोक को दिखाया जाता है जो अपने घर वापस आता है और उसे वापस दोहरे पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वो एक साथ बहुत सारी गोलियां निकल लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं। और दूसरी तरफ युग जिसुक को योन्हा बनाने की पूरी तैयारी में लगा हुआ होता है और वो जिसुक को बहुत सारी बुक देता है पढ़ने के लिए।
और वो जिसुक को यूना की फ़ोटो एल्बम्स भी देता है और उसे कहता है कि ये उसके फैमिली मेम्बर्स है और इन लोगों को भी तुम याद कर लो। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो जिसुक आकर उससे कहती है कि मुझे ये सब कुछ करना ज़रूरी है। तो युग जाकर सिहोना का पर्स लेता है और जिसुक का गला दबाने लगता है और उसे कहता है कि मैंने जितना कहा है बस उतना करो, ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो जिसुक के गले से हाथ हटा लेता है और यहाँ पर जिसुक के गले पर निशान बन जाता है और ये सब कुछ युग ने जानबूझकर किया होता है। और फिर हमें उसी कर्जदार को दिखाया जाता है जो अपनी कार को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे पकड़ कर ले जाते हैं। और फिर हमें जिसुक को दिखाया जाता है जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, पर वहाँ पर तो युग ने सभी डोर्स लॉक कर दिए होते हैं। और फिर जिसुक जाकर खिड़की से बाहर देखती है, वहाँ पर पहले से ही युग का चमचा जिसुक पर ध्यान रखे हुए था। और फिर हमें जिसुक के फैमिली मेम्बर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अभी तक उसका वेट कर रहे होते हैं। और फिर हमें जिसुक को दिखाया जाता है जहाँ पर वो देखती है कि युग का चमचा सो गया है, इसलिए वो वहाँ से खिड़की से भाग निकलती है और वो सीधे जाती है पुलिस स्टेशन। और वहाँ जाते हुए वो सोच रही होती है कि वो ये काम करे या नहीं। और फिर वो पुलिस वाले के पास जाती है, पर पुलिस वाले को किसी का कॉल आ जाता है और यहाँ पुलिस वाला बातें करते हुए कंप्यूटर चला रहा होता है जिसके अंदर जिसुक का नाम भी लिखा हुआ होता है कि वो एक क्रिमिनल है और वो अभी यहाँ से फरार है। ये देखकर जिसुक बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो थोड़ा ही पीछे खिसकती है और वो युग से टकरा जाती है। और यहाँ युग जानबूझकर जिसुक के सारे प्रूफ अपने हाथ में से नीचे गिराता है और ये देखकर जिसुक और भी ज़्यादा डर जाती है और युग वहाँ से चला जाता है। और यहाँ जिसुक रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें मिनूक को दिखाया जाता है जो सिहोना के घर के सामने खड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पर जिसुक आती है और मिनूक जिसुक के पास जाकर उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो उससे कहता है कि सिहोना, क्या तुम्हें सचमुच कुछ भी याद नहीं है? तो फिर जिसुक कहती है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो मिनूक जिसुक के गले पर से स्कार्फ हटाने की कोशिश करता है, पर जिसुक उसे ये करने नहीं देती। तो मिनूक उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और फिर उसे खिंचातानी में उसका स्कार्फ निकल तो जाता है, पर वो नीचे गिर जाती है। और यहाँ पर मिनूक देखता है कि सच में सिहोना के गले पर गला दबाने का निशान बना हुआ है और उसे लगता है कि ये उसी ने किया है और उसे भरोसा हो जाता है कि उसने ही ये सब कुछ किया है। और फिर वो जिसुक से सॉरी कहता है और उसे उसका स्कार्फ वापस देता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें युग को दिखाया जाता है जो सिहोना की लाश को लेकर कहीं जा रहा होता है और यहाँ पर वो स्माइल करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी ने ही मिनूक के डॉक्टर को पैसे दिए होते हैं और उनसे कहा होता है कि मिनूक को हिप्नोटाइज करो और उसके दिमाग में ये डालो कि उसी ने ही सिहोना की जान ली है। और यहाँ पर मिनूक का डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज करने के बाद उसके दिमाग में ये सारी बातें बिठाता है कि उसी ने सिहोना का पर्स से गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की है। और फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि युग ने ही मिनूक की मॉम का नेकलेस एक लेडी को दिया होता है और उसे कुछ पैसे देकर उसे एक्ट करने के लिए कहा गया होता है। यानी हमारे इस ड्रामा का मेन विलन युग है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।